speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह बाहर बालकनी में आके पौधों को देखना, ये मेरे छोटे छोटे आमों को देखना बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। ये वीडियो एक्चुअली थोड़े दिन पहले का है जब आम लगे हुए थे, अभी तो सारे हमने निकाल लिए। और जो सूरज देवता हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखकर। हालांकि हल्की हल्की ऐसे धूप भी थी, बट काफ़ी अच्छा एक सुकून सा लगता है जब भी बालकनी में आती हूँ तो मन करता है कि सुबह की चाय मैं बालकनी में ही बैठ के पीऊँ, तो काफ़ी सुकून सा लगता है। तो सबसे पहले चलिए गर्म पानी पी लेते हैं। आराम से बैठकर गर्म पानी पीना, फिर चाय पीना, मतलब थोड़ा अच्छा सा ऐसे रहता है कि हाँ एटलीस्ट इस टाइम पे तो थोड़ा सुकून है। उसके बाद तो घर के काम दिन भर चलते रहते हैं। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है और ये मेरे पीरियड्स का 3rd डे था, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी जो मुझे कामों की करनी थी। और हमेशा ही मतलब देखो, मैंने पहले भी अपने आपके साथ अपने ये पीरियड डेज़ शेयर किए हैं और कई बार मैंने बताया कि हम लोग किचन का काम नहीं करते हैं उस टाइम पे। तो जो भी बाकी घर के काम होते हैं जैसे सफाइयाँ हो गई, अलमारी अगर सेट करनी है, या अभी देखो मशीन निकाल ली है मैंने और ये अन्वी के बेड के नीचे से मैंने निकाली। सुबह के 7 बज रहे हैं और जब मैंने ये निकाली तो मुझे क्या दिखा, ये देखो। तो मशीन इसके नीचे थी, बेड के नीचे। और हमारी बिल्ली मौसी ने क्या किया है यहाँ पे, पता ही नहीं कब वो कोई चिड़िया उठा के ले आई और खा के गई। और यहाँ पे पूरा पंख उसने कर रखे थे। तो जब मशीन निकाली तो मुझे ये भी दिखाई दिया, तो सोचा कि चलो अब इसको भी क्लीन करना ही है। हालांकि इसका कोई इरादा नहीं था मेरा कि मैं बेड के नीचे से आज क्लीनिंग करूँगी, बट जब मशीन निकाली तो इतनी गंदगी देखकर मेरा माथा ऐसे हो गया कि वो लाई कब ये भी नहीं पता चला हमको। तो बट क्या कर सकते हैं, अब जानवर है, समझा नहीं सकते। पाली हुई नहीं है हमारी, वो बस रहती है घर पे, इसलिए कुछ भी कर देती है, पता ही नहीं चलता। तो अभी गेहूँ लाए हुए थे तो इनको भी मुझे क्लीन करना था, आटा पिसवाना था, तो अभी वही मैं काम करने जा रही हूँ यहाँ पे। घर के सारे ही काम इतने इम्पोर्टेंट होते हैं ना, काम हमें ऐसे लगता है कि यार छोटा सा काम है, बट वो भी इतना ज़रूरी हो जाता है। आप गेहूँ साफ़ करने को ही देख लो, जब सोचते हैं ना तो ऐसे लगता है कि यार ये भी कोई काम है, मतलब हम पिसाया आटा क्यों नहीं ले आते। बट वो उतना हेल्दी नहीं होता है, तो हम लोग गेहूँ ही लाते हैं और फिर उनको क्लीन करके घर पे ही, और बाहर से पिसवाते बाहर से हैं बट क्लीन करके पिसवाते हैं। तो इस बार वाले गेहूँ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं सफाई करने में, बट वैसे ठीक हैं, अच्छे हैं खाने में। और उसके बाद जब गेहूं की सफाई हो गई तो सोचा कि चलो अपने चेहरे की भी सफाई कर ली जाए। अभी पीरियड्स चल रहे हैं तो बाकी मतलब काम किचन का नहीं होता है, तो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल आता है। तो दीदी से मैं ये ले आई थी बेसन, हल्दी और उसमें थोड़ा दही, और आई थिंक मैंने टमाटर भी डाला था। एक्चुअली ये वीडियो मेरा पहले का शूट किया हुआ है तो मुझे याद भी नहीं है मैंने इसमें क्या क्या मिलाया था, बट आई थिंक मैंने टमाटर डाला था। और जब ये सारा मिक्स मैंने लिया ना तो उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि दीदी ने ही मिक्स करके दिया था मुझे किचन में और मैं किचन में नहीं जा सकती थी तो इसलिए डायरेक्ट आपको अप्लाई करना ही बता रही हूँ। बाकी मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ बेसन में
थोड़ा दही और थोड़ी सी हल्दी, कभी मन करता है तो एलोवेरा जेल डाल लेती हूँ, जो फ्रेश एलोवेरा तोड़कर उसको। और जब तक ये सूखेगा तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं मशीन लेके बैठ गई हूँ। और दीदी का कुछ मुझे लहंगा भी छोटा करना था, एक को एक्चुअली नीचे से वो पूरा घिस गया था, तो उसको भी मुझे कट करके फिर उसमें सिलाई लगानी थी, और एक को मुझे वैसे ही कट करके उसको छोटा करना था। तो ये 2 काम दीदी ने पकड़ा दिए थे मुझे, तो इसलिए वो मैं करने बैठ गई थी। सोचा कि अभी चलो थोड़ा टाइम है और नहाने में टाइम है, तो चलो यही मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं वही स्टिचिंग कर लेके बैठ गई हूँ। ये जितना भी मतलब मेरा खुद का देख लो, चाहे बच्चों के कोई भी कपड़े फट जाते हैं, या मेरे कोई कपड़े ऐसे होते हैं जिनको मुझे छोटा या बड़ा करना हो, तो ये सारे काम मैं पीरियड्स में ही करती हूँ, तभी मैं मशीन लगा के बैठती हूँ। और 3 दिन में जब भी मतलब मन करता है तभी मशीन को चला डालती हूँ। और इसी लिए एक अलग से एक बैग भी बना रखा है मैंने, तो उसमें जितना भी मेरा ऐसा सामान होता है जो कि मुझे सिलाई करनी है, मैं उस बैग में रखती जाती हूँ। और जब भी टाइम मिलता है तब मैं उसमें से निकाल के और उसको स्टिच कर देती हूँ। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट सोचते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि यार ये इतना यूज़फुल नहीं है। बट घर के काम, जैसे कि मैंने बोला, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम इम्पोर्टेंट होता है। और यही एक चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि हाउसवाइफ़ की जो लाइफ है ना, हमेशा सबको ऐसा लगता है कि यार घर में सारा दिन करती क्या हो, बट बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किसी को नहीं दिखते, बट होते तो हैं ही। और देखिए दोनों लहंगे मेरे हो गए, तब तक मेरा जो फेस पैक है वो भी सूख गया था, तो अब उसको अच्छे से मसाज करके मैं इसको निकाल दूँगी। तो एक ये भी मेरा काम हो गया कि एटलीस्ट मेरा जो चेहरा है वो भी थोड़ा टैन तो नहीं है चेहरे पे, लेकिन फिर भी एक केयर ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी खुद पे भी केयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा सोचती यही, मतलब कोशिश यही करती हूँ कि घर की चीज़ों से ही मैं अपना चेहरा और बाल जो हैं उनकी केयर करूँ। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखे हैं इस बारे में कि क्या क्या मैं अपने चेहरे पे या अपने बालों के लिए यूज़ करती हूँ। तो देखो सब जगह बेसन बेसन कर दिया मैंने तो हाथों हाथ ही इसको भी क्लीन करना ज़रूरी हो गया। तो चलिए वॉश बेसिन भी पूरा क्लीन कर देते हैं और पूरा हाथ वाथ एकदम अच्छे से धो लेते हैं। और ये लीजिए पूरा चेहरा जो है अच्छे से हो गया। फिर मैं नहा के आ गई थी, और नहा के आने के बाद यहाँ से मैं ले रही हूँ अपना ये एक मेरा, आप समझ लो कि इसी में होता है सारा मेरा फटा पुराना सामान तो ये पाउच मैंने बना रखा है, इसी में मैं स्टोर करके रखती हूँ अपने सारे फटे पुराने कपड़े और जब भी टाइम मिलता है बस इसको खोल के बैठ जाती हूँ और इसमें से निकाल लेती हूँ कि मुझे आज क्या स्टिच करना है, क्या चीज़ें हैं जिनको मैं ठीक करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो अर्नव के 2 निक्कर हैं हाफ़ पैंट उसकी जो है वो फट गई थी नीचे से, तो उनको भी मुझे स्टिच करना था। साथ में मेरे 2-3 कुर्ते थे जिनको मुझे फिटिंग करनी थी, नीचे से भी काट कर उनको सिलाई करनी थी, तो वो भी मैं आज लेकर बैठूँगी। तो आज पूरा ये सारे काम मुझे करने ही हैं, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए इन कुर्तों को भी मुझे रखे हुए टाइम ही नहीं मिल पाया था कि मैं इनको करूं। तो काफ़ी दिनों से इनको रख रखा था, बट आज कर ही डालते हैं चलो। तो बाकी सामान जो है वापस इसी पाउच में रख दिया है, और जो जो मुझे स्टिचिंग करनी थी वो मैंने निकाल ली। और यहाँ पे मैं शुरू हो गई हूँ अपने कुर्ते स्टिच करने। मशीन ये बहुत पुरानी है हमारी, एक्चुअली ये मेरी शादी से पहले की, मेरी शादी वाली भी है, मतलब मैं भी शादी में लेकर आई थी मशीन, वो मासी के यहाँ रखी हुई है, मासी यूज़ करती हैं उसको और मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ये थोड़ी सी टाइट है एक्चुअली चलाने में, लेकिन फिर भी मुझे सही लगती है, मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको। और जब चलाती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे हाथ में दर्द ज़रूर हो जाता है, बट ठीक है, अपने फटे पुराने कपड़ों को तो सील ही सकते हैं एटलीस्ट। और यहाँ पे मैं सेकंड जो कुर्ता है उसको फिटिंग करने लगी हूँ, और इसको भी मैंने पूरा नीचे से काट के और फिर फोल्ड किया था, क्योंकि बहुत लंबे वाले थे, ये गाउन टाइप कुर्ते थे, तो उनको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। और ये लीजिए ये 3 कुर्ते मैंने सही किए, तो इनको अभी आयरन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना पूरा मतलब कब से ही इसमें रखे हुए थे, तो पूरा सलवटों में आ चुके हैं।
तो इसलिए मैंने सारे तीनों कुर्तों को ही प्रेस करके फिर इनको सही से किया कि अब तो एटलीस्ट इनको पहनूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं वही करने लगी हूँ। और मोस्टली मतलब होता यही है, मेरा जो पीरियड रूटीन होते हैं ना वो यही है कि मैं जितना भी हो सके अपना क्लीनिंग पे ध्यान देती हूँ। अपने जितने भी पेंडिंग एडिटिंग का कोई काम रहता है उसको फर्स्ट डे पे उसको ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे पे मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस वजह से मैं बाकी कोई काम नहीं कर पाती, तो बेड पे पड़े पड़े बस एडिटिंग वाले काम कर लेती हूँ। या फिर कई बार ऐसे होता है कि यार जो बाकी के दिन हैं उसमें तो हमेशा ही लाइक कामों में लगे ही रहते हैं, इतना सारा काम करते ही रहते हैं। तो कई बार एक दिन 3 दिन में से एक दिन निकाल के मैं पूरा मूवीज़ देखना, कोई अपना कोई भी नेटफ्लिक्स पे कुछ अगर सीरीज़ हैं तो वो मैं देख डालती हूँ। तो ये सारे काम भी मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारे बस उसको प्रोडक्टिव ही बनाती रहूँ। थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी एन्जॉयमेंट के लिए टाइम निकालती हूँ और कुछ कुछ देख डालती हूँ मैं। तो ये लीजिए, तीनों ही कुर्ते एकदम हमारे हो गए हैं फिट। और अब आई हूँ मैं ये वाली मेरी अलमारी सेट करने, जो कि हमेशा आप देखना ये हर महीने मैं सेट करती हूँ और हर महीने इसका हाल ना इतना बुरा हो जाता है कि क्या ही करूँ, समझ में नहीं आता। वो बाप रे, आपको दिखाते हुए मुझे शर्म आ रही है बट क्या करूँ, ऐसा हाल हो जाता है इसका। तो अभी सबसे पहले तो सारा जितना भी सामान है ना उसको बाहर निकाल के पटकने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो चुका है। और सारा मैं डिक्लटर भी बहुत करती हूँ, ऐसा नहीं है कि सामान यहाँ से निकालती नहीं हूँ, मैं बहुत सारा सामान निकाल के फेंकती हूँ बट फिर भी पता नहीं क्या ही ठूसती रहती हूँ मैं। और मतलब देखो, ऑर्गेनाइज मैं चीज़ों को रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखती। बट जब ऐसा होता है ना कि कहीं पे भी अगर बाहर जा रहे हैं, या बच्चे ही देख लो, बच्चों का वैसे इसमें कोई सामान ऐसा नहीं होता है कि बच्चे, अन्वी का ज़रूर इसमें सामान होता है, लेकिन अर्नव पता नहीं क्या ही इसमें ढूंढता रहता है और पूरा फैला के चला जाता है। उसको डांटती भी बहुत हूँ मैं कि इसमें तेरा भाई कोई सामान नहीं है, ये लड़कियों का सामान है लेकिन फिर भी उसको छेड़ना है, मतलब छेड़ना है, दीदी छेड़ रही है तो मतलब उसका छेड़ना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा बिखर ही जाती है मेरी ये अलमारी। बट क्या कर रहे हैं अब, और लड़कियों के पास इतनी छोटी मोटी चीज़ें इतनी कहाँ से वो लेकर आती है, मुझे समझ में नहीं आता क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी है, मतलब है क्यों है वो पता नहीं, बट है। तो अभी देखो सारा सामान मैंने यहाँ से निकाल दिया और न्यूज़पेपर को ऐसे ही क्लीन कर दिया। न्यूज़पेपर मैं अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, दिवाली पे ही किया था आई नो दिवाली गए बहुत टाइम हो गया, बट होली दिवाली करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डेली को न्यूज़पेपर चेंज करे वैसे ही धूल झाड़ देती हूँ। और अभी यहाँ पे देखो बैठ गई हूँ मैं सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए, और इसमें से बहुत सारा सामान निकलने वाला है भाई, बहुत सारा सामान मैं फेंकने वाली हूँ बट क्या करें, अब जो है सो है, अब जो सामान है तो है, क्या कर सकते हैं। अब इयररिंग्स देख लो, इतनी सारी इकट्ठी कर रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्केट जाएंगे ना, कोई इयररिंग्स पसंद आ गई तो बस लेनी है तो लेनी है, क्यों लेनी है वो उसका कोई अता पता नहीं है, बट लेनी है तो लेनी है। बट है यार, शौक़ हैं थोड़े से, क्या करें। अब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों का तो देखो वैसे ही शौक़ नहीं है, मतलब हैं भी तो उनको मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा प्रेफरेंस बच्चों की चीज़ों को देते हैं या बच्चों की ज़रूरतों को देते हैं। तो खुद का तो देखो वैसे ही बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो मैं लेती हूँ, या जिनको मैं थोड़ा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि ठीक है यार ये तो चीज़ मुझे भी ले लेनी चाहिए। अब उसमें भी यार कटौती कर दें तो फिर क्या ही फ़ायदा है देखो फिर तो लाइफ जो है वो एकदम ही डल हो जाएगी, एकदम नीरस हो जाएगी कि यार क्यों ही जी रहे हैं, है ना। नहीं हो जाता क्या ऐसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, बट उसमें भी अगर हम ऐसा करेंगे कि नहीं करना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, तो कितना ही क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मैं पूरा अपना देख रही हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं चाहिए, क्यों मैंने रख रखी है, दिमाग उसी में लगा हुआ है कि सच में मतलब चाहिए कि नहीं चाहिए जब आप डिक्लटर करने बैठते हो या सफाई करने बैठते हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है, मतलब मेरे तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ मैंने क्यों ख़रीदी थी,
जो चीज़ मैंने कभी यूज़ ना की हो ना, वो मेरे को ऐसे ही लगता है कि यार मैंने क्यों पैसे इसके फालतू में फूंक दिए क्यों इतने पैसे हो रहे थे मेरे पास कि मैंने इसके पैसे काट दिए। बट क्या करें, जिस टाइम शॉपिंग करने बैठते हैं ना, उस टाइम तो लड़कियों के दिमाग वैसे ही सुन्न हो जाते हैं। और अब देखो सारा सामान जो है वो तो मैंने सेट कर दिया। अब बारी आती है इस बेड की। अब बेड को भी तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ना, तो चलिए फटाफट से इसकी बेडशीट भी हटा देते हैं। और क्योंकि अब बस कचरा कचरा हो रखा था बेड पे तो इसलिए इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो सारे जो चीज़ें हैं वो सेट की मैंने। उसके बाद टाइम देखो बहुत लगा, लेकिन आपको वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बहुत फटाफट दिखाया है कि देखो मैंने कितने सारे काम एक ही दिन में करे हैं। मतलब यार सच में एफ़र्ट लगाए हैं लड़की ने। अब एफ़र्ट लगाए हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा बहुत अगर और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो तो सब्सक्राइब करोगे तो देखो ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, अदरवाइज़ फिर यहीं पे रुक जाएंगे वीडियोस। हो सकता है आपकी रिकमेंडेशन में भी ना आए। हम अच्छे लग रहे हैं तो यार कर देना चाहिए, पैसे नहीं लगते चलो अभी फटाफट से जो पिलो कवर हैं वो लगा लेते हैं। बेड क्लीन होना तो पूरा रूम वैसे ही क्लीन लग जाता है, और ये सबसे फैक्ट वाली बात है। देखो ये देखो कैसे फटाफट से बेडशीट लगाई है मैंने, और अब तकिए भी लगा देते हैं। चलो अब देखो इधर ये साइड जो है उसको अच्छे से पूरा क्लीन कर दूँगी। यहाँ से सारी चीज़ें हटा के इनको पोंछ देना है। और ये इस काम जो है ना, ये तो डेली वाले काम है, ऐसे नहीं है कि भाई 1 महीने में 1 बार हो रहा है। जी नहीं, जयपुर में ना इतनी भयंकर वाली धूल आती है, पता नहीं कहाँ से ही आती है। आई एम श्योर आप लोगों के घरों के पास भी आती होगी, बट हमारे तो बहुत आती है। तो ये सारे काम तो डेली वाले ही हैं, डेली चलते हैं ये तो, कि साइड टेबल पोंछना या बेड के साइड से पोंछना, जो स्विच बोर्ड हो गए उन वहाँ से पोंछना। इतनी धूल दिखती है ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाए। तो वो सब तो डेली वाले काम है, तो डेली वाले काम भी साथ के साथ कर देते हैं। और ये लीजिए एक साइड पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी जो मिरर है मेरा वो थोड़ा सा गंदा हो रखा था, तो सोचा कि चलो आज उधर जो ड्रेसिंग एरिया है उसको भी थोड़ा सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग एरिया भी क्लीन करने के लिए आ चुकी हूँ। मिरर ही ज़्यादा एक्चुअली गंदा हो रखा था, बाकी चीज़ें तो मैं फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, बट मिरर वाला जो हिस्सा है ना वो मैंने 5-6 दिन से क्लीन नहीं किया था। तो जब भी बाल झाड़ते हैं तो यहाँ पे छींटे लग जाते हैं, और इन छींटों को ना सबसे बेस्ट जो सल्यूशन है यही है कि पानी डालो और न्यूज़पेपर से क्लीन कर दो, बहुत अच्छे से मिरर क्लीन हो जाते हैं। और ये देखो काफ़ी अच्छे से जो है मिरर हमारा चमक गया है। और इसी तरीके से हमें इसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि मिरर ग्लास के जो भी आइटम है ना वो न्यूज़पेपर से सबसे बेस्ट होते हैं मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं तो न्यूज़पेपर से ही करती हूँ और ये लीजिए मेरा ड्रेसिंग एरिया जो है वो भी एकदम सेट है भाई साहब। तो बेड एकदम क्लीन, ड्रेसिंग एरिया एकदम क्लीन, और पूरा रूम क्लीन। तो मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।